और बड़ी जानकारी आपको दे दें, बीजेपी ने चुनाव प्रभारी सह प्रभारी की घोषणा की है। लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी, बीजेपी ने चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी की घोषणा कर दी है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो देखिए, लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से और बीजेपी ने चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी की घोषणा कर दी है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और लगातार देखिए बीजेपी तैयारियों में जुटी हुई है लगातार। और अब ये बड़ी जो अपडेट है, चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी की भी घोषणा बीजेपी ने कर दी है। तो लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई सबसे बड़ी जानकारी, बीजेपी ने चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी की घोषणा कर दी है। इस वक्त की ये बड़ी अपडेट आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी पूरी तरीके से तैयारियों में जुटी हुई है और लगातार कई लोगों को बड़ी जिम्मेदारी भी मिल रही है। तो बीजेपी ने चुनाव सह प्रभारी की घोषणा कर दी है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, विनय सहस्त्रबुद्धे को सह प्रभारी बनाया गया है। इस वक्त की जो सबसे बड़ी जानकारी निकल करके सामने आ रही है लोकसभा चुनाव को लेकर के, वो आपको बता रहे हैं। बीजेपी ने चुनाव सह प्रभारी की घोषणा कर दी है। विनय सहस्त्रबुद्धे को सह प्रभारी बनाया गया है और विजया राहटकर को सह प्रभारी बनाया गया है। जो नाम सामने आ रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। प्रवेश वर्मा को सह प्रभारी बनाया गया है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी अपडेट। बीजेपी ने चुनाव सह प्रभारी की घोषणा कर दी है और विनय सहस्त्रबुद्धे को सह प्रभारी बनाया गया है। तो ये बड़ी जिम्मेदारी उनको मिली है। विजया राहटकर को भी सह प्रभारी बनाया गया है। तो बीजेपी ने चुनाव सह प्रभारी की घोषणा कर दी है। ये बड़ी जानकारी और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता पवन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, ये बड़ी जिम्मेदारी मिली है, विजया राहटकर को चुनाव सह प्रभारी बनाया गया है और किसको किसको जिम्मेदारी, क्या अपडेट आपके पास? देखिए, बीजेपी ने 3 राज्यों को लेकर अपने लोकसभा चुनाव को लेकर प्रभारी और सह प्रभारियों की एक लिस्ट जारी की है। उसमें अगर राजस्थान की बात करें तो उसमें डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे, जो कि बीजेपी के पूर्व में उपाध्यक्ष रहे और वर्तमान में राष्ट्रीय कार्यसमिति सदस्य हैं, उनको चुनाव प्रभारी राजस्थान को लेकर बनाया गया है। उसके साथ साथ 2 लोग यानी कि विजया राहटकर, जो कि प्रदेश सह प्रभारी है इस समय और राष्ट्रीय मंत्री हैं, उनको सह प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है चुनाव के लिए। और उनके साथ साथ प्रवेश वर्मा, जो कि दिल्ली के पूर्व सांसद हैं, उनको भी लोकसभा चुनाव को लेकर सह प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। यानी कि 3 बड़े लोगों को राजस्थान की जिम्मेदारी दी गई है। विनय सहस्त्रबुद्धे जो महाराष्ट्र से आते हैं, उनके साथ साथ विजया राहटकर भी महाराष्ट्र बैकग्राउंड से आती हैं। प्रवेश वर्मा जो हैं जाट नेता हैं, दिल्ली बैकग्राउंड से आते हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव के दौरान भी उनके कई सारे दौरे जो हैं वो राजस्थान में लगे हुए थे। तो ऐसे में बीजेपी ने बड़ी जिम्मेदारी इन तीनों लोगों को सौंपी है। इसमें विनय सहस्त्रबुद्धे को चुनाव प्रभारी बनाया गया है और विजया राहटकर और प्रवेश वर्मा को चुनाव सह प्रभारी बनाया गया है। इसके साथ साथ अगर हरियाणा और आंध्र प्रदेश की भी बात करें तो डॉक्टर सतीश पूनिया, जो कि पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे राजस्थान के, उनको चुनाव प्रभारी बनाया गया है। उनके साथ साथ राज्यसभा सांसद सुरेंद्र सिंह नागर को सह प्रभारी हरियाणा में बनाया गया है। उनके अलावा आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो अरुण सिंह, जो कि राजस्थान के प्रभारी हुआ करते थे, उनको जो चुनाव प्रभारी बनाया गया है आंध्र प्रदेश का। और उनके साथ साथ जो उत्तर प्रदेश से विधायक हैं सिद्धार्थनाथ सिंह, उनको सह प्रभारी आंध्र प्रदेश के लिए बनाया गया है। तो बीजेपी ने फिलहाल में 3 राज्यों के लोकसभा चुनाव प्रभारी और सह प्रभारियों की टीम घोषित कर दी है। इससे पहले बीजेपी जो है तकरीबन 23 राज्यों के चुनाव प्रभारी और सह प्रभारियों की घोषणा तकरीबन 1 महीने पहले कर चुकी है और आज बीजेपी ने इन 3 राज्यों के चुनाव प्रभारी और सह प्रभारियों की घोषणा कर दी है। बिल्कुल पवन, आप बने रहिए हमारे साथ। लखवीर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लखवीर, अभी आपके पास क्या तमाम जानकारी, क्योंकि जो जिम्मेदारी मिली है 3 लोगों को वो हम अपने टीवी स्क्रीन पर ये नाम भी दिखा रहे हैं, फिलहाल आपके पास क्या अपडेट है? जी देखिए, राजस्थान में चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी की घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने की है और जिन नामों का उल्लेख किया गया, जिन नामों को जिम्मेदारी दी गई है वो काफी महत्वपूर्ण है। देखिए, चुनाव प्रभारी का जिम्मा दिया गया है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यसमिति सदस्य और बीजेपी के कद्दावर नेता विनय सहस्त्रबुद्धे को, जिन्हें संगठन के मैनेजमेंट का काफी अनुभव है। ऐसे में विनय सहस्त्रबुद्धे के साथ साथ विजया राहटकर, जो कि प्रदेश संगठन की सह प्रभारी हैं, उन्हें चुनाव सह प्रभारी का जिम्मा भी दिया गया है ताकि वो राजस्थान में तरीके से मैनेजमेंट कर सकें और प्रदेश टीम के साथ समन्वय स्थापित कर सकें, क्योंकि राष्ट्रीय टीम और प्रदेश टीम के बीच की कड़ी का काम सह प्रभारी और प्रभारी का होता है। ऐसे में विजया राहटकर के साथ साथ प्रवेश वर्मा, जो कि दिल्ली के पूर्व सांसद रहे, उन्हें भी चुनाव सह प्रभारी का जिम्मा दिया गया। तो ये 3 नेता राजस्थान में चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी संभालेंगे। तमाम राष्ट्रीय नेताओं के प्रवास का जिम्मा इनके ऊपर होगा और
25 जो लोकसभा के उम्मीदवार राजस्थान में चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको विजयश्री कैसे हासिल हो, अगर उन्हें कोई जरूरत है प्रदेश राष्ट्रीय नेतृत्व से, तो उनके बीच के समन्वय का काम भी तीनों नेता करेंगे और 25 की 25 सीटें जीते राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी, उसको सुनिश्चित करने का काम इन्हीं तीनों नेताओं का होगा। तो वहीं एक महत्वपूर्ण नियुक्ति और हुई है, राजस्थान बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे सतीश पूनिया को हरियाणा का चुनाव प्रभारी बनाया गया है। काफी चर्चाएं थी कि सतीश पूनिया को अजमेर से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया जा सकता है, लेकिन उससे पहले एक बड़ी घोषणा हुई है और सतीश पूनिया को हरियाणा के चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी देते हुए उन्हें वहां का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया है। ऐसे में काफी महत्वपूर्ण ये आज की घोषणाएं हैं, क्योंकि अब चुनाव ज्यादा दूर नहीं है। बची हुई जो सीटें हैं उनको लेकर भी 22 तारीख को चुनाव समिति की बैठक होगी और राजस्थान की बची हुई 10 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान होगा। ऐसे में जो पहले चरण की सीटें हैं उन पर चुनाव प्रबंधन काफी जोर पकड़ भी चुका है और आगे की जिम्मेदारियां सुनिश्चित करने के लिए चुनाव प्रभारियों और सह प्रभारियों को अब जल्द से जल्द फील्ड में उतरना होगा और प्रदेश टीम के साथ बैठकर जमीनी हकीकत भांपकर राष्ट्रीय टीम को वो अवगत भी करवाएंगे कि आखिरकार राजस्थान में चल क्या रहा है। क्योंकि पिछले 2 चुनावों को अगर हम देखें तो 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष खाता भी नहीं खोल पाया और 25 की 25 लोकसभा की सीटें राजस्थान वासियों ने भाजपा और एनडीए गठबंधन को दी और इस बार भी बीजेपी को यही उम्मीद है कि 25 की 25 सीटें जीती जाएं। ऐसे में समन्वय और प्रबंधन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, इसीलिए काफी कद्दावर नेताओं को राजस्थान भेजा गया है चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी की जिम्मेदारी देकर। और यही कारण है कि राजस्थान बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को हरियाणा भेजा गया है, क्योंकि एक तो वो जाट समाज से ताल्लुक रखते हैं, तो वहीं संगठनात्मक कौशल सतीश पूनिया का काफी शानदार माना जाता है, अच्छा माना जाता है और बीजेपी के हलकों में इसकी तारीफ भी होती है। इसलिए सतीश पूनिया को संगठन का माहिर मानने जाने की वजह से पड़ोसी राज्य हरियाणा भेजा गया है, ताकि वे वहां जाकर संगठन को सुदृढ़ करें। क्योंकि हाल ही में हरियाणा में काफी चेंजेस हुए हैं, नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया है और मनोहर लाल खट्टर को हटाया भी गया है और कुछ महीनों के बाद वहां विधानसभा चुनाव भी है। ऐसे में बेहतर मैनेजमेंट हो लोकसभा चुनाव में, इसलिए सतीश पूनिया को पड़ोसी राज्य हरियाणा का चुनाव प्रभारी बनाया गया है। बिल्कुल लखवीर, और ये बड़ी जिम्मेदारी मिली है क्योंकि आने वाले दिनों में चुनाव और उससे पहले बीजेपी अपनी पूरी तैयारियों में जुटी हुई है। लखवीर, जिस हिसाब से ये 3 बड़े नाम जिनको ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण भी साधने की कोशिश, ताकि ये जो नेता जिनको 3 बड़ी जिम्मेदारी मिली है वो पहुंचेंगे कार्यकर्ता के बीच में, उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि बीजेपी पूरी तरीके से मिशन 25 को लेकर के राजस्थान में जुटी हुई है। तो यहां पर कहीं ना कहीं बहुत ही सोच समझ करके इन नामों का ऐलान। निश्चित रूप से आयुषी, देखिए जब भी कोई घोषणा होती है खास करके चुनावी राज्यों में, तो उसमें न केवल जातिगत संतुलन बैठाया जाता है बल्कि सारे सियासी समीकरण भांपे जाते हैं। और जहां तक बात चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी घोषित करने की है, तो सबसे बड़ी जो चीज देखी जाती है, सबसे बड़ी जो उपयोगिता देखी जाती है, वो यही देखी जाती है कि व्यक्ति का संगठनात्मक कौशल कैसा है। और जिन नेताओं को जिम्मेदारी सौंपकर राजस्थान भेजा गया है वो कई मायनों में खास है। देखिए युवा चेहरे के तौर पर परवेश वर्मा को राजस्थान भेजा गया है, जो कि जाट समाज से ताल्लुक रखते हैं। तो वहीं विजया राहटकर जो कि प्रदेश में पहले से काम कर रही है, राजस्थान में संगठन की सह प्रभारी है, उन्हें फिर एक बार चुनाव सह प्रभारी बनाकर भेजा गया है, क्योंकि राजस्थान के तमाम नेताओं कार्यकर्ताओं से वो वेल कनेक्टेड हैं, सबसे अच्छा संवाद रखती हैं और संगठन को चलाने का अच्छा अनुभव उन्हें है। क्योंकि विधानसभा चुनाव के समय हमने देखा कि काफी मेहनत उन्होंने की थी, पूरे प्रदेश उन्होंने घूमा था, टिकट वितरण में भी उन्होंने अच्छा योगदान निभाया था। इसीलिए प्रदेश नेतृत्व में उन्हें अच्छा काम करने का मौका मिले, इसलिए राष्ट्रीय टीम ने एक बार फिर चुनाव सह प्रभारी का जिम्मा दिया है। बल्कि जो प्रदेश के प्रभारी है अरुण सिंह, उन्हें आंध्र प्रदेश भेजा गया है और इनके साथ जिन्हें चुनाव प्रभारी बनाकर भेजा गया है विनय सहस्त्रबुद्धे, वो भारतीय जनता पार्टी के संगठन में बौद्धिक रूप से काफी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और बीजेपी काफी तवज्जो उन्हें संगठनात्मक कार्यों में देती है। पूरे देश में उन्हें भेजा जाता है और राजस्थान उनको भेजा गया, ब्राह्मण समुदाय से वो ताल्लुक रखते हैं, तो निश्चित रूप से उस बैलेंस को भी ध्यान रखा गया है। इसीलिए 2 पुरुष और 1 महिला को चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी बनाकर भेजने के पीछे का कारण यही है कि तमाम समीकरण साधे गए, तमाम जो भी सोशल इंजीनियरिंग है उसको ध्यान भी रखा गया है और सबसे महत्वपूर्ण कारण यही है कि संगठनात्मक कौशल का ध्यान रखते हुए महत्वपूर्ण व्यक्तियों को जिम्मेदारी
सौंपी गई है। बिल्कुल लखवीर, आप बने रहिए हमारे साथ। पवन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, देखिए तैयारियां जोरों शोरों से देखने को मिल रही है और जैसे कि सहयोगी लखवीर ने भी बताया कि 3 नामों पर पूरी तरीके से चर्चा विमर्श किया गया। विजया राहटकर जिनका नाम भी सामने आया है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इनको बड़ी जिम्मेदारी, ताकि वो पहुंचे, बातचीत कर सके और साथ ही कार्यकर्ताओं को भी जीत का मंत्र दे सके, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे, उनसे बातचीत करने की कोशिश करें। चुनाव में 370 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है और एनडीए के लिए 400 पार का नारा तैयार किया है। तो ऐसे में एक एक सीट बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और इसीलिए बीजेपी ने अपने जो सबसे अनुभवी नेता जो हैं उनको लोकसभा चुनाव प्रबंधन के काम में लगाया है। विनय सहस्त्रबुद्धे लगातार बीजेपी के जो प्रबंधन का काम होता है, चाहे चुनाव प्रबंधन हो या संगठन के प्रबंधन हो, उनको देखते आए हैं। जब भी बीजेपी की लगातार जो मुख्यमंत्री परिषद की जो बैठक होती है उसका प्रबंधन का काम भी खुद विनय सहस्त्रबुद्धे देखते आए हुए हैं। तो ऐसे में विनय सहस्त्रबुद्धे एक बहुत अनुभवी चेहरा है, उसके साथ साथ ब्राह्मण वर्ग से ताल्लुक भी रखते हैं। तो बीजेपी एक तो जिनका जो अनुभव है नेताओं का, उनके अनुभव का उपयोग भी करती है और उसके साथ साथ जिस तरह से, जिस वर्ग से वो आते हैं, जाति समीकरण भी साधने की कोशिश लगातार बीजेपी ने की है। कहीं ना कहीं जैसे आपने देखा वो प्रवेश वर्मा को चुनाव सह प्रभारी बनाया है। जाट समुदाय से आते हैं, बड़े नेता, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री रहे साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं प्रवेश वर्मा, दिल्ली से पूर्व सांसद रहे हैं। अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव का कार्यकाल उनका संपन्न हुआ है। तो ऐसे में जाट समुदाय के बीच में अपनी पकड़ रखते हैं प्रवेश वर्मा। विधानसभा चुनावों में भी लगातार प्रवेश वर्मा ने कई सारे विधानसभाओं के दौरे किए थे। जो जाट बाहुल्य क्षेत्र है उन पर जाके लगातार बातचीत की थी, वहां जाकर कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने का काम किया था। तो ऐसे में जो प्रवेश वर्मा का भी उपयोग, चाहे वो जाट समुदाय के बीच की बात हो या चुनाव प्रबंधन को लेकर हो, वहां भी उनका उपयोग किया जाएगा। उसके साथ साथ विजया राहटकर जैसे कि पहले से वहां पर जो प्रदेश में सह प्रभारी की भूमिका निभा रही हैं, तो उनको प्रदेश की जो काम जो चल रहे हैं संगठन के द्वारा, उनकी पहले से पूरी जानकारी है। वो दोनों ही जो बड़े जो नेता जाएंगे अब चुनाव प्रबंधन के लिए, चाहे विनय सहस्त्रबुद्धे और प्रवेश वर्मा हो, उनको पहले से वो जानकारी दे पाएंगे किस तरह से वहां राजनीतिक गतिविधि चल रही है। 25 में 25 सीट जीतने का जो लक्ष्य बीजेपी का है राजस्थान के अंदर, उसमें उसको जीतने के लिए प्रदेश जो संगठन है वो किस तरह से पहले से काम कर रहा है, किस किस काम को अब तक पूरा कर लिया गया है और आगे किस काम पर, किस योजना पर प्रदेश संगठन को आगे बढ़ना है। इसके साथ साथ जो केंद्र और राज्य के नेताओं के बीच में समन्वय जो स्थापित होना है, किस तरह से होना है, किन किन नेताओं के, बड़े नेताओं के दौरे प्रदेश में लगने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, जेपी नड्डा की बात करें, गृह मंत्री अमित शाह की बात करें या फिर मुख्यमंत्री जो पड़ोसी राज्यों के मुख्यमंत्री हैं उनके दौरों की बात करें, तो इन सब के किस तरह से दौरे होने हैं, कहां कहां किस नेता की प्रचार की जरूरत है, कौन अन्य राज्यों से नेता कहां कहां किसकी विधानसभा स्तर पर भी किन किन नेताओं की जिम्मेदारी लगनी चाहिए, लोकसभा स्तर पर किन नेताओं की जिम्मेदारी लगनी चाहिए, वो सब ये बड़े नेता जो हैं चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी, ये प्रदेश के संगठन के साथ बातचीत कर केंद्रीय नेतृत्व को इसका जानकारी देंगे और फिर उस हिसाब से उन नेताओं की जिम्मेदारी जो है उन लोकसभा और विधानसभाओं में लगाई जाएगी, जो जमीनी स्तर पर जाकर लगातार पार्टी को मजबूत कर सकें, पार्टी के पक्ष में एक माहौल तैयार कर सकें। अगर किसी कार्यकर्ता में किसी तरह की कोई नाराजगी है तो उसको दूर कर सकें। उसके साथ साथ अगर जनता के बीच में किसी तरह की कोई नाराजगी की खबर किसी नेता को लेकर आ रही है तो उनके साथ बातचीत करके उसको दूर किया जा सके। उसके साथ साथ अपनी पार्टी के पक्ष में एक माहौल तैयार किया जा सके, जिससे कि जो बीजेपी ने अपने लिए राजस्थान में 25 में से 25 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है उसको पूरा किया जा सके, क्योंकि बीजेपी के लिए एक एक सीट बहुत महत्वपूर्ण है। खासकर अगर उत्तर भारत की बात करें तो बीजेपी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पिछले चुनावों के दौरान यहां कर चुकी है, इसलिए इसमें से एक भी सीट बीजेपी इस बार भी नहीं गंवाना चाहती और इसलिए बीजेपी अपनी रणनीति बिल्कुल पवन, आप बने रहिए हमारे साथ। लखवीर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि पल पल की अपडेट दे रहे हैं। लखवीर, जैसे कि यहाँ पर जातिगत समीकरण साधने की तो कोशिश की ही गई है, साथ ही साथ हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई। विजया राहटकर चुनाव सह प्रभारी जिनको बनाया गया है, साथ ही देखिए प्रवेश वर्मा जिनको भी चुनाव सह प्रभारी बनाया गया है, तो युवाओं को भी यहाँ पर साधने की कोशिश की जा रही है, महिलाओं को भी साधने की कोशिश की जा रही है और विनय सहस्त्रबुद्धे जो कि काफी अनुभवी नेता, उनको भी ये बड़ी जिम्मेदारी देकर के हर वर्ग को साधने की कोशिश, ताकि बातचीत जो हो सके सरकार और जो आम जनता उनके बीच पूरी तरीके से तालमेल बिठाया जा सके। पवन, आपको आवाज पहुंच रही है?
जी बिल्कुल बिल्कुल पवन, देखिए यहाँ तो आपने जैसे कि बताया कि जातिगत समीकरण तो साधने की कोशिश हुई है, साथ ही साथ यहाँ पर जिस हिसाब से बड़ी जिम्मेदारी विजया राहटकर को मिली है, प्रवेश वर्मा को मिली है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर महिलाओं को भी साधने की कोशिश और साथ ही साथ युवा वर्ग को, ताकि बातचीत अच्छे से हो पाए और जो जब ये लोग पहुंचे जनता के बीच उनसे बातचीत करने की कोशिश की जाए तो सही रिपोर्ट जो है वो सरकार तक पहुंचाया जाए। तो ये यहाँ पर पूरी तरीके से हर वर्ग को साधने की कोशिश की है बीजेपी ने। देखिए, जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा आधी आबादी की बात करते हैं। उन्होंने जिस तरह से लगातार आप उनकी अगर रैली भी देखें तो जो लोकसभा चुनाव को लेकर जो कार्यक्रम हो रहे हैं तो उनके जो मंच पर भी महिलाओं को खासा तवज्जो दी जाती है। लगातार कई सारे महिला नेता जो हैं मंच पर दिखाई देती हैं। उनके साथ साथ अगर स्वागत की बात करें प्रधानमंत्री की तो बहुत सारी महिला नेता जो हैं कहीं ना कहीं स्वागत अभियान में दिखाई देती है। रैलियों में भी प्रधानमंत्री की में आधी आबादी का जोर रहता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चाहे वो सरकार की हो बात हो या सांसदों की बात हो या संगठन की बात हो, उनका हमेशा खासा फोकस रहता है आदि जो आबादी है उसको नेतृत्व देने के लिए। तो यहीं से एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है। विजया राहटकर को जो लोकसभा चुनाव के सह प्रभारी भी बनाया गया है, तो खासा संदेश है कि आधी आबादी पर भी पूरा फोकस है। इसके साथ साथ अगर बात करें, प्रवेश वर्मा युवा चेहरे हैं, जाट चेहरे हैं, दिल्ली के पूर्व सांसद हैं, जाटों में अपना खासा प्रभाव रखते हैं, तो ऐसे में उनको भी एक जिम्मेदारी दी गई है। तो महिला और युवा, ये दोनों का एक कॉम्बिनेशन तैयार किया गया है। इसके साथ साथ विनय सहस्त्रबुद्धे पार्टी के अनुभवी नेता हैं, उनका अनुभव बहुत वर्ष लंबा है। जमीन पर संगठन को लेकर बात हो या सरकार और संगठन के बीच के कोऑर्डिनेशन की बात हो, तो उनका खासा लंबा अनुभव रहा है। राजनीति की अगर बात करें तो यहाँ जो कॉम्बिनेशन बीजेपी ने तैयार किया है राजस्थान को लेकर, उसमें अनुभवी चेहरा भी है, उसमें युवा चेहरा भी है और उसमें महिलाओं को भी रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। तो ऐसे में तीनों कड़ियों को जोड़कर बीजेपी जो है अपना एक सशक्त एक गठबंधन तैयार किया है और उसी का संदेश जो है वो लोकसभा चुनाव में राजस्थान की जनता को देने की कोशिश होगी कि एक तरफ युवाओं को रिप्रेजेंटेशन, दूसरी तरफ महिलाओं का सशक्तिकरण और तीसरी तरफ अनुभवी चेहरों को तरजीह। तो चाहे वो लोकसभा टिकट में आप देखेंगे या संगठन में देखेंगे या लोकसभा की जो प्रभारी जो टीम है उसमें अगर आप देखेंगे, तो ये सब जगह आपको बीजेपी का ये कॉम्बिनेशन दिखाई देगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो खुद बात करते हैं, वो हमेशा बात करते हैं गरीब की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, अन्नदाता की बात करते हैं और नारी शक्ति की बात करते हैं। वो ज्ञान के एक फॉर्मूले पर काम करते हैं। तो ऐसे में एक बड़ा संदेश देने की कोशिश बीजेपी के द्वारा की गई है कि तमाम जो लोग हैं उसके बीच में जाएं, पैठ बनाएं। युवा नेता जाएगा, युवा चेहरों को प्रभावित करेगा, युवाओं के बीच में अपनी बात रखेगा, पार्टी की बात रखेगा। महिला नेता जाएंगी, महिलाओं के बीच में पार्टी की बात रखेंगी। किस तरह से महिला सशक्तिकरण को लेकर लगातार पार्टी काम कर रही है, लगातार महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन देने में किस तरह से पार्टी काम कर रही है। अनुभवी चेहरे जो है वो संगठन की रणनीति तैयार करेंगे, किस तरह से लोकसभा चुनाव में 25 में से 25 सीट राजस्थान के अंदर जीतनी है। तो उसकी एक रणनीति के लिए अनुभव चाहिए होता है और खासा अनुभव विनय सहस्त्रबुद्धे के पास में इस पूरे मामले को लेकर है। तो बीजेपी ने अपनी जो कॉम्बिनेशन जो तैयार किया है चुनाव प्रभारी और सह प्रभारियों का, वो खासा ध्यान में रखकर किया गया है। और यही कारण है कि बीजेपी जो है वो हमेशा एक एक्सपर्ट मानी जाती रही है। खुद बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें या बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात करें, वो रणनीति तैयार करने में एक्सपर्ट माने जाते रहे हैं। और उसका जो आपको एक सैंपल जो है राजस्थान की जो टीम बनाई है 3 लोगों की चुनाव को लेकर, उसमें आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल पवन, और कई बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है विनय सहस्त्रबुद्धे की, चाहे हम बात कर ले विजया राहटकर की बात कर ले, प्रवेश वर्मा की बात कर ले, तो यहाँ पर पूरी तरीके से जातिगत समीकरण तो साधा ही गया है, साथ ही हर वर्ग को साधने की कोशिश पवन। लेकिन देखिए जिस हिसाब से हमने देखा, अभी राजस्थान के लिहाज से बात कर ले पवन, तस्वीरें निकल करके सामने आई हैं। सीएम भजन लाल शर्मा खुद एक क्लस्टर मीटिंग लेते हुए, बैठकें लेते हुए उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि कार्यकर्ताओं के बीच जाइए, मोदी की गारंटी की बात कीजिए और वहां पर जो केंद्र सरकार के द्वारा कामकाज किए गए हैं वो आम जनता तक पहुंचाइए। तो इसी को लेकर के ये जो नाम है बहुत सोच समझ करके अब इनके ऊपर ये बड़ी जिम्मेदारी रहेगी कि तालमेल बिठा पाए। देखिए, जाहिर तौर पर जब अब कब से कुछ दिन पहले जो पिछले महीने बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था, तो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 370 सीट बीजेपी के लिए जीतने का लक्ष्य रखा था, तो उन्होंने कहा था कि हर कार्यकर्ता को अपने बूथ पर जाकर पिछले चुनाव से जो मतदान हुआ था उसमें 370 वोटें बढ़ानी है, यानी कि लगातार काम करना है। 370 वोट बढ़ाने के लिए आपको जमीन पर जाकर जनता से मिलना है,
लगातार उनको अपनी सरकार की योजनाओं के बारे में बताना है, चाहे वो केंद्र सरकार की योजना हो या राज्य सरकार की योजना हो, किस तरह से केंद्र सरकार काम कर रही है, किस तरह से राज्य सरकार काम कर रही है। अगर राजस्थान की बात करें तो आपसे पहले जो थी वो कांग्रेस की सरकार थी, किस तरह से किसकी सरकार ने राजस्थान को लेकर काम किया, किस तरह से राजस्थान के जो हित के फैसले थे उनकी अनदेखी की, उसका भी लगातार जनता को जाकर उन सबकी बात भी बतानी है। किस तरह से तमाम जो कांग्रेस शासित राज्य हैं, कांग्रेस के नेताओं ने राम मंदिर को लेकर विरोध किया, किस तरह से। बिल्कुल, और सतीश पुनिया जो कि बीजेपी नेता है वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान पर बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। तो चुनाव प्रभारियों का ऐलान कर दिया गया है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और ये देखिए ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको नाम भी दिखा रहे हैं और चेहरा भी दिखा रहे हैं जिनको ये बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी ने सौंपी है, क्योंकि कुछ ही दिन बाकी हैं लोकसभा चुनाव में और उससे पहले बीजेपी पूरी तरीके से तैयारियों में जुटी हुई है। और लगातार देखिए अब यहां पर रणनीति तैयार की जा रही है। चुनाव सह प्रभारी की घोषणा भी कर दी गई है, जिसमें विनय सहस्त्रबुद्धे जिनका नाम सामने आया है, विजया राहटकर जो कि चुनाव सह प्रभारी उनको घोषित किया गया है। और साथ ही साथ यहां पर जातिगत समीकरण साधने के साथ ही युवाओं को भी साधने की कोशिश की गई है और प्रवेश वर्मा को चुनाव सह प्रभारी बनाया गया। तो प्रदेश में एक चुनाव प्रभारी और 2 सह प्रभारी का ऐलान कर दिया गया है। ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको तस्वीर टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जिनको ये बड़ी जिम्मेदारी मिली है, तो तालमेल बिठाया जा सके। देखिए लगातार बीजेपी की तरफ से ये बात कही जा रही है कि मोदी की गारंटी की बात की जा रही है और लगातार जो कार्यकर्ता है उनको भी यही कहा जा रहा है कि आप बूथ स्तर पर पहुंचिए, जमीनी स्तर पर पहुंचिए, उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए और जो कार्य केंद्र सरकार के द्वारा किए गए हैं उनको गिनाइए, उनको बताइए। तो अब कहीं ना कहीं ये बहुत ही सोच समझ करके 3 नामों का ऐलान विनय सहस्त्रबुद्धे को देखिए चुनाव प्रभारी बनाया गया है। काफी अनुभवी है ये। विजया राहटकर को चुनाव सह प्रभारी बनाया गया है, तो एक महिला का भी नाम यहां पर सामने आया है, तो यहां पर महिलाओं को भी साधने की कोशिश। और प्रवेश वर्मा जो कि युवा, उनको भी ये बड़ी जिम्मेदारी मिली है। तो लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता बाबूलाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, ये जो 3 नाम हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, विजया राहटकर, विनय सहस्त्रबुद्धे और प्रवेश वर्मा, यहां पर इन तीनों को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। युवा को देखिए साधने की कोशिश, महिला को साधने की कोशिश और विनय सहस्त्रबुद्धे जो कि काफी अनुभवी नेता, क्या इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा आने वाले चुनाव में? बिल्कुल, विनय सहस्त्रबुद्धे थिंक टैंक है बीजेपी के और जो भी बड़ी कार्यशालाएं होती है, संगोष्ठियां होती हैं और विचार परिवार से जुड़े हुए जितने बड़े नेता रहे हैं, तो उनके योगदान को लेकर जब जब भी बीजेपी बड़े कार्यक्रम करती है तब विनय सहस्त्रबुद्धे यहाँ पर आते हैं और उनका बौद्धिक यहाँ पर हुआ करता है। उनके संबोधन को सुनने के लिए लोग आते हैं। वो एक बड़े चिंतक हैं, विचारक हैं, साथ ही पार्टी में जो उनका योगदान है वो कम नहीं है। नए युवाओं को कैसे जोड़ा जाए, जो वोटर हैं उनको कैसे बरकरार रखा जाए पार्टी के साथ में, और किस तरह से जो काम किया गया है अब तक बीजेपी की सरकार ने 10 साल में, तो उसको जनता के बीच में ले जाकर के एक माहौल जो बना हुआ है उसको चुनाव तक बनाए रखा जाए। तो इस मामले में वो बहुत उनकी पकड़ है और जहां भी वो जाते हैं तो लोग उनको सुनने के लिए आते हैं। तो को पता है कि किस तरह से चुनाव जीतना है, किस तरह से स्ट्रेटेजी प्लान करनी है। उनका सम्मान बहुत बड़ा है। सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम जो बीजेपी के नेता हैं उनको साथ लेकर चलने की उनकी क्षमता तो है ही, साथ ही उनका सम्मान बहुत बड़ा है। आप इस पूरे खबर पर नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।